3 जनवरी 2020। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। कल की वीडियो के अंदर मैंने कहा कि 2020 में मैं सब्ज़ियाँ नहीं उगाऊंगा और ना ही इसके ऊपर ज़्यादा वीडियोज़ आएंगी, तो काफ़ी सारे लोग डिसहार्ट हुए हैं। बहुत से लोगों ने मुझे फॉलो करते हुए ग्रो बैग्स भी लिए हैं और सब्ज़ियों की पनीरी भी लगाई हुई है और सब्ज़ियां लगाने भी वाले हैं गर्मी के दिनों में। और मैंने कह दिया कि 2020 में मैं सब्ज़ियां नहीं लगाने वाला, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा टाइम निकालना मुश्किल होगा और अभी अरेंजमेंट भी करना है इस एरिया का। यहाँ पर मैंने बड़े बड़े टब्स रखने हैं। ऐसा नहीं है कि मैं सब्ज़ियाँ उगाऊंगा ही नहीं, बस जैसे ही वो ड्रम्स अरेंज हो जाएंगे उनको सेंटर में से कटवा कर सारा इस लाइन में रख कर जोड़ दूंगा और उनके अंदर लाइट वेट मीडियम भरूंगा। पोटिंग सॉइल से फिल करूंगा उनको, ज़्यादा मिट्टी यूज़ नहीं करने वाला हूं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं सब्ज़ियां लगाऊंगा ही नहीं, मैं सब्ज़ियां ज़रूर लगाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। अब जो मैंने प्लानिंग की है वो 100% कामयाब रहेगी। एक टब के अंदर सिर्फ एक ही नस्ल की सब्ज़ी लगाऊंगा मैं, और सीडलिंग तैयार नहीं करूंगा, बल्कि डायरेक्ट बीज उन टब्स के अंदर ही मैं लगाता जाऊंगा। वहीं से पौधे बनेंगे और उन्हीं को फ्रूट लगना शुरू हो जाएगा। पहले मैं सीडलिंग ट्रे के अंदर या गमलों के अंदर पनीरी तैयार करता हूँ, फिर उनको सेपरेट अलग अलग गमलों के अंदर शिफ्ट करता हूँ। अब मैं छोटे छोटे से गमलों के अंदर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, बल्कि सिर्फ अपने किचन की नीड को पूरी करने के लिए ये सब कुछ करूँगा। पहले तो मैं वीडियो की हद तक आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए ये सब करता हूँ। इवन मैं शुरू से ही चाहता तो थोड़े से टब लाकर यहाँ पर रख देता और अपने किचन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए वहीं से सब्जियाँ उगा सकता था। लेकिन मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहता था और ख़ुद भी एक्सपेरिमेंट करना चाहता था कि छोटी स्पेस में, जैसा कि ग्रो बैग्स हैं, इनके अंदर हमें क्या रिज़ल्ट मिलेगा। मिर्चों वाले पौधे तो आई थिंक कि 7 इंच का जो ये गमला है इसके अंदर अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। अब तो मौसम थोड़ा सा गर्म होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि 3 तारीख हो चुकी है। इस बार लाहौर में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी है, जिसकी वजह से कई सालों का रिकॉर्ड टूट गया और जिसकी वजह से मेरे बहुत सारे पौधे भी स्ट्रेस में आ गए। ख़ास तौर पर हमारे टमाटर वाले पौधे, इनके पत्ते मुड़ना शुरू हो गए हैं। तो एक टब के अंदर मिर्च के पौधे होंगे, दूसरे के अंदर टमाटर के पौधे होंगे, तीसरे के अंदर कुछ और होगा, चौथे के अंदर कुछ और होगा। इस तरह सीज़न के हिसाब से एक एक टब एक एक स्पीशी के लिए मैं बाउंड कर दूंगा, क्योंकि हमारे किचन की ज़रूरत तो पूरी हो। अब मैंने छोटे छोटे गमलों के अंदर, छोटे छोटे ग्रो बैग्स के अंदर एक ही स्पीशी के, जैसे कि टमाटर के कितने सारे पौधे हैं, कितने सारे मैंने बैग लिए हुए हैं, लेकिन इनके अंदर सही ग्रोथ नहीं हो रही है। इसलिए मैं अब एक टब लूँगा, बड़ा सा टब होगा, उसके अंदर ही 2 से 3 पौधे लगाऊंगा और उन्हीं की अच्छी केयर करूँगा। केयर करना भी आसान होगी, क्योंकि एक टब होगा एक स्पीशी का, मुझे मालूम होगा कि हमारा एक टब है मिर्च के पौधों का या टमाटर के पौधों का, उसकी अच्छी केयर करनी है। अब इतने सारे पौधे होंगे, हर किसी की गोडी करना, हर किसी को अलग अलग खाद देना, हर किसी के ऊपर कीड़ों का अलग हमला होना, तो मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। आप समझ सकते हैं इस बात को। इसलिए ख़ुद की आसानी के लिए मैं ये सब कुछ करने वाला हूँ और 100% आपको कामयाबी से सब्ज़ियाँ उगा कर भी दिखाऊँगा। सब्ज़ियाँ उगाना कुछ भी मुश्किल नहीं है, कोई भी पौधा हो उगाना कोई भी मुश्किल नहीं है। सब्ज़ियाँ तो हमारे इन्वायरमेंट के हिसाब से, हमारे माहौल के हिसाब से उग ही जाती हैं यहाँ पर, लेकिन उनको प्रॉपर जगह चाहिए और थोड़ी सी खाद भी चाहिए, जो कि टब के अंदर सब कुछ मैनेज करना आसान होगा। मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूंगा जब भी मैंने वो टब लाकर यहाँ पर रखे, और उनके अंदर जो पोटिंग सॉइल यूज़ करूंगा वो भी आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूंगा, क्योंकि मैं मिट्टी ज़्यादा यूज़ नहीं करूंगा, क्योंकि छत के ऊपर काफ़ी वेट पड़ जाता है। एनीवे, आपको जवाब मिल गया कल की वीडियो का। मैं सब्ज़ियों को गुड बाय नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि सब्ज़ियाँ उगाऊँगा, बस थोड़ा सा टाइम है। तो चलिए जी, हाँ, यहाँ पर हमारे टिंडा चपनी के पौधे, उनको मैंने निकाल दिया है, क्योंकि ज़्यादा ठंड हो गई थी तो ठंड में वो ग्रोथ करते ही नहीं हैं। फ़िलहाल के लिए हमारे पास जो बचे हैं वो है चुकंदर, बीट रूट है। बीट रूट का इसका कोई अच्छा रिज़ल्ट मुझे ख़ास मिल नहीं रहा है, इसलिए मैं अभी आपको निकाल के भी दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं इनको भी ख़त्म करने वाला हूँ। ये देखिए जी, ये छोटी सी बीट रूट बनी है। चलो, बनी तो सही। कल ही मैंने इनको पानी दिया है, काफ़ी दिनों के बाद इनको मैंने पानी दिया। ये जानते हैं इस तरह क्यों हुई इनकी ग्रोथ, क्योंकि कुछ तो ये मिट्टी से बाहर था फ्रूट, और कुछ ये एक ही गमले के अंदर बहुत सारे पौधे साथ साथ में लगे हुए थे, जिसकी वजह से फ्रूट को स्पेस सही मिल नहीं पाती, तो इनकी ग्रोथ सही बढ़ नहीं पाई। अभी भी बहुत सारे लगे हुए हैं। आप लोग कह रहे थे कि आप प्लानिंग बहुत करते हैं, लेकिन आप जो प्लानिंग करते हैं उसका 100% अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलता। तो मैं भी इस बात को मानता हूं, क्योंकि मैंने ज़्यादा स्पेस नहीं दी सब्ज़ी वाले पौधों को, लेकिन अब ये मेरे लिए एक चैलेंज बन चुका है। तो अब आपको मैं सब्ज़ियां लगा कर भी दिखाऊंगा। चलिए जनाब, ये तो हो गया ख़त्म हमारी बीट रूट भी। इनमें से कुछ फ्रूट है
जो कि थोड़ा बहुत खाने के काबिल है, जैसा कि ये है। 3 से 4 हमारे बीट रूट्स बन चुकी हैं थोड़ी थोड़ी सी, जो कि हम अपने सैलड में खा सकते हैं। ये तो हो गया अलग। और इसमें थे हमारे येलो कलर के शलजम, जो कि इनका साइज़ अब बढ़ रहा है। ये देखिए अब बढ़ रहा है, इसका साइज़ भी देखिए, ये भी बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ से इसको मिट्टी के अंदर कवर नहीं मैं कर पाया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसको अभी इसके हाल पर हम छोड़ देते हैं। और हमारे ब्रोकली ने अभी तक अंदर से अपना कुछ भी दिखाना शुरू नहीं किया है। सिर्फ फ़िलहाल के लिए तो पत्ते ही हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, स्टेबल है इनकी ग्रोथ। अब इनकी सही ग्रोथ बढ़ेगी क्योंकि थोड़ा सा मौसम गर्म हुआ है। पिछले दिनों तो बहुत ही ज़्यादा ठंड थी, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहे। और टमाटर के पौधों की हालत काफ़ी बिगड़ चुकी है। ये क्लस्टर टमाटर के पौधे थे, बेल वाले पौधे थे, लेकिन इनकी बेल बन नहीं पाई। पता नहीं अब ये क्लस्टर वाले टमाटर थे भी या नहीं, ये मुझे नहीं लगता कि ये बेल वाले टमाटर थे। हो सकता है गलती से उन्होंने पौधों वाले बीज दे दिए हों। मैंने चाहा था बेल वाले बीज मुझे मिले, लेकिन ये बेल बन नहीं पाई। पौधे ही हैं छोटे छोटे से। और फूल तो खैर लगे हुए हैं, टमाटर भी बनना शुरू हो जाएंगे कुछ दिनों तक, क्योंकि अब मौसम थोड़ा सा गर्म होना शुरू हुआ है। पत्ते ज़्यादा ठंड होने की वजह से इनके मुड़ना शुरू हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत कुछ सीखने में हमें मिलता है। मौसम ने एकदम से करवट ली और कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया ठंड में। तो पौधों के ऊपर तो 2 दिन की ठंड पड़ जाए या 2 दिन की ज़्यादा हीट मिल जाए तो पौधे स्ट्रेस में आ जाते हैं और उनकी दोबारा ग्रोथ नहीं हो पाती, ख़ास तौर पर सब्ज़ी वाले पौधों की, क्योंकि जब तक वो नई ग्रोथ अपनी शुरू करेगा तब तक तो उसका सीज़न ही ऑफ हो जाता है। इसलिए सब्ज़ी वाले पौधों के ऊपर जब मौसम का इफ़ेक्ट होता है तो समझ लीजिए बहुत ही नुकसान होता है। ये एक पौधा मैंने शिफ्ट किया था, अब इसके पत्ते भी देखिए पीले हो गए हैं, बहुत ज़्यादा ठंड होने की वजह से। अब मौसम थोड़ा सा चेंज हुआ है, धूप निकली है, आज काफ़ी धूप कड़क निकली हुई है, जो कि पौधों की ग्रोथ के लिए अच्छी है। और ये देखिए बहुत सारे पौधे थे, ये 3 पौधे इसमें लगे हुए हैं, इसकी ग्रोथ भी अब रुक चुकी है। काफ़ी सारे पौधे मेरे स्ट्रेस में आ चुके हैं। ये देखिए ये तो अब सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे मुझे लगता है। और ये 3 गमलों के अंदर मैंने नए पौधे शिफ्ट किए हैं। ये देखिए इनकी ग्रोथ अभी बिल्कुल सही है और ये सही अंदाज से बढ़ेंगे भी। इसीलिए मैंने एज आ बैकअप कुछ पौधे रखे हुए थे, ताकि मेरे कुछ पौधे अगर मर जाते हैं तो वहाँ से निकाल कर मैं इन ग्रो बैग्स के अंदर लगा दूँ। लेकिन ग्रो बैग्स के अंदर सब्जियाँ लगाना, वो भी छत के ऊपर, काफ़ी मुश्किल है क्योंकि हमारी छत ख़राब हो सकती है। और ये देखिए शलजम ये भी थे वाइट वाले, जिनको हमने ट्रांसप्लांट ही नहीं किया था। एक ही गमले के अंदर, ग्रो बैग के अंदर बहुत सारे बीज लगाए थे। ये देखिए शलजम बन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि फ्रूट बन नहीं रहा, फ्रूट बन रहा है, लेकिन उनका साइज़ इंक्रीज़ नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ दी स्पेस। जैसे जैसे उनको ज़्यादा जगह मिलेगी वैसे वैसे वो बढ़ जाएंगे। ये देखिए ये वाला हमारा बड़े शलजम हैं, वाइट शलजम के पत्ते देखिए कितने बड़े हो गए हैं, जिनको मैंने अलग डिब्बे के अंदर लगाया हुआ है। ये लाल रंग के बीट रूट के हैं पौधे, इनके अंदर बीट रूट बनेगी या नहीं ये आज ही हम देख लेते हैं, क्योंकि 7 अक्टूबर को हमने बीज लगाए थे। चलिए जनाब, ये देखिए जनाब, ये भी काफ़ी छोटी रह गई। ये वो पौधे थे जिनको हमने ट्रांसप्लांट किया था। फ्रूट बनने की बात रही तो वो तो बनना शुरू हो गया। अभी आई थिंक इसने और भी मोटा होना था, हमने थोड़ी सी जल्दी से इसको निकाल दिया बाहर। चलिए इसको इसी तरह फिर से लगा देते हैं, हो सकता है यहीं से शुरू हो जाए, और को हम नहीं निकालेंगे। और ये देखिए शलजम वाइट वाला जो हम पकाते हैं अब बड़े हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये और भी बड़े हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि सब्ज़ी उग नहीं पाई, सब्ज़ी उगी, लेकिन उसको प्रॉपर स्पेस मिलती तो फिर इनकी ग्रोथ और भी अच्छी बढ़ जाती। कॉर्न ने अभी तक भुट्टा नहीं निकाला है, ग्रोथ अच्छी हो रही है। पिछले दिनों बहुत ठंड थी जिसकी वजह से पत्ते पीले हो गए। और जब भी पौधे स्ट्रेस में हो तो कभी भी उनको खादें मत दें। अक्सर हम समझते हैं कि पौधे के पत्ते पीले हो रहे हैं या पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही तो हम फटाफट से खाद देने की जल्दी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि पौधा पहले ही स्ट्रेस में है। पौधा खाद को तभी इनटेक कर पाएगा जब उसकी ग्रोथ हो रही होगी, उसकी नई नई जड़ें आ रही होंगी, ऊपर से ग्रोथ हो रही होगी, तभी वो खाद को ले पाएगा। अदरवाइज़ पौधा स्ट्रेस में होगा तो कभी वो खाद को ले नहीं पाएगा, बल्कि उसका बुरा असर ही होगा और पौधे की ग्रोथ और भी रुक जाएगी। हमारे मैरीगोल्ड, मिर्च और डैलिया के पौधों की ग्रोथ, ये एक पौधा हमारा मर गया था, पता नहीं क्यों। एक ग्रो बैग के अंदर मैंने 2 लगाए हुए थे,
ये आई थिंक ठंड की वजह से ही ऐसा हुआ होगा। और बाकी मैरीगोल्ड की ग्रोथ तो चल रही है लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्लो है, पौधे ज़्यादा बड़े नहीं हुए। और मैंने समझा था शायद ये ऑरेंज कलर के फूल निकलेंगे इनको, लेकिन ये पीले रंग के फूल निकले इसको, येलो कलर के। उनका साइज़ भी ज़्यादा बड़ा नहीं है। उसकी वजह ये भी हो सकती है क्योंकि यहाँ पर धूप आती नहीं है, बस ब्राइट लाइट रहती है। इस एरिया तक तो धूप आ रही है लेकिन नीचे वाले पौधे और जो दीवार के साथ पड़े हुए पौधे हैं उनके ऊपर धूप नहीं जा रही, जिसकी वजह से फूल सही तरीके से खिल नहीं पाए और ना ज़्यादा फूल लग पाए हैं और ना ही पौधे ज़्यादा बड़े हो पाए। और दूसरी रीज़न, ठंड बहुत ज़्यादा होने की वजह से पौधों की ग्रोथ रुक गई। मिर्च के पौधों की ग्रोथ भी देखिए, अब पौधे के पत्ते पीले हैं लेकिन नई ग्रोथ हो रही है। आहिस्ता आहिस्ता से ये और भी बुशी बन जाएंगे। अब मौसम थोड़ा सा गर्म होना शुरू हो गया है, जैसे जैसे मौसम और भी गर्म होगा तो इनकी ग्रोथ और भी ज़्यादा अच्छे अंदाज से बढ़ना शुरू हो जाएगी। ग्रो बैग्स के अंदर ही लगे हुए हैं, मैंने इनको काफ़ी दिन हो गए पानी भी नहीं दिया है क्योंकि मौसम बहुत ठंडा था, तो ठंडक में पौधों की जड़ें भी नई नहीं आती, इस वजह से मिट्टी जल्दी खुश्क नहीं होती। ठंड में वैसे भी पौधों को बहुत कम पानी देना चाहिए। और डालिया के पौधों की ग्रोथ भी हो रही है, ये देखिए इसको भी अब कली लग गई है। कुछ पत्ते इनके भी मुड़े थे, जैसा कि ये देख सकते हैं पत्ते मुड़े थे ठंड होने की वजह से। अब ये देखिए फूल की कली और भी बड़ी हो गई है और बहुत जल्दी ये खिल जाएगी। 3 कलियां इसको लगी हुई हैं। इसी तरह ये भी देखिए, ये भी खिल जाएगी। डालिया की ग्रोथ काफ़ी अच्छी रही, लेकिन अगर इनको भी फुल धूप मिली होती तो अब इनके फूल खिल चुके होते। धूप की कमी की वजह से इनकी ग्रोथ भी थोड़ी स्लो है। लेकिन हमने जितने भी मिर्च के पौधे ग्रो बैग्स के अंदर शिफ्ट किए थे उनमें से कोई भी पौधा हमारा मरा नहीं है। बस ठंड होने की वजह से थोड़ा सा वो स्ट्रेस में है। और अब तो मौसम शुरू हो गया है, फरवरी के महीने तक इनके नए नए पत्ते बहुत सारे आ जाएंगे। तो अभी तक हमारे पास 1 2 3 और टमाटर 4 और शलजम हमारा 5 और छठा मकई, 6 पौधे अभी हमारे पास हैं सब्ज़ी वाले, जिनको देखना है कि आगे हमें क्या रिज़ल्ट मिलता है। और धनिया दिखाऊं आपको, धनिया ख़त्म नहीं होता। धनिया हम काटते रहते हैं, नया नीचे से निकलता रहता है। ये देखिए, अब इसके ये देखिए पत्ते ज़रा देखिएगा, ये थोड़ा थोड़ा लाल हो रहा है पत्ता। लाल पत्तों की निशानी ये होती है कि इनके ऊपर ज़्यादा ठंड पड़ रही है। जब ज़्यादा ठंड या रात के टाइम जो ओस पड़ती है वो पत्तों के ऊपर बहुत ज़्यादा ठंडक इंक्रीज़ कर देती है, जिसकी वजह से इनके टिश्यूज़ ख़राब हो जाते हैं और उनका कलर चेंज हो जाएगा। धनिया भी अच्छी ग्रोथ कर रहा है। अब देखिए ना, ये डब्बा हमारा काफ़ी ज़्यादा स्पेस है धनिया के पौधों के लिए, तो इसलिए इनकी ग्रोथ भी हो रही है। लेकिन मैंने एक बड़ा पौधा ग्रो बैग्स के अंदर लगाया हुआ था जिनकी ग्रोथ हो ही नहीं पाई सही तरीके से। इसीलिए मैंने अब सोचा है कि बड़े टब्स यहाँ पर ला कर रखूँ और उन्हीं के अंदर एक टब के अंदर अलग अलग नस्ल के पौधे लगाऊँ। आपके पौधों की ग्रोथ कैसी चल रही है और उनके ऊपर मौसम का क्या इफ़ेक्ट हुआ है वो भी ज़रूर बताइएगा। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़।